राजा जनक द्वारा सिद्ध गीता का श्रवण। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम विदेह देश में जनक नाम से प्रसिद्ध एक पराक्रमी राजा राज्य करते थे, जिनकी सारी आपत्तियां नष्ट हो चुकी थी और सारी संपत्तियां दिनों दिन बढ़ रही थी। उनका हृदय बड़ा उदार था। वे याचक समूहों के लिए कल्प वृक्ष थे। उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण करते थे। मित्र रूपी कमलों को विकसित करने के लिए सूर्य देव के समान थे। बंधु बांधव रूपी फूलों के विकास के लिए ऋतुराज वसंत के तुल्य थे। ब्राह्मण रूपी कुमुदों के लिए शीत रश्मि चंद्रमा थे और भगवान विष्णु के समान प्रजा वर्ग के पालन में तत्पर रहने वाले थे। एक दिन की बात है, वे वसंत ऋतु में खिले हुए पुष्पों से सुशोभित रमणीय उपवन में गए। उस मनोरम उद्यान में अनुचरों को दूर रखकर राजा पर्वत शिखर पर उगे हुए कुंजों में विचरण करने लगे। कमल नयन श्री राम वहां किसी तमाल वन के निकुंज में कुछ सिद्ध पुरुष बैठे हुए थे, जो दूसरों को दिखाई नहीं देते थे। पर्वत और उनकी कंदराओं में विचरने वाले वे सिद्ध सदा एकांत स्थान में निवास करते थे। उनके मुख से कुछ ऐसे उपदेशात्मक गीत निकले जो श्रोता के हृदय में परमात्म भाव को जगाने वाले थे। राजा ने उन गीतों को सुना, मानो वे उन्हीं पर अनुग्रह करने के लिए गाए गए थे। उन गीतों के भाव क्रमशः इस प्रकार है। कुछ सिद्ध बोले, दृष्टा का नेत्र आदि इंद्रियों द्वारा जो दृश्य विषय के साथ संयोग होता है, उससे जो विषय सुख की प्रतीत होती है, उसके द्वारा बुद्धि वृत्ति में स्वयं सहज आनंद रूप से जो निश्चय प्रकट होता है, वही जिसका स्वभाव है, तथा जो आत्म तत्व के परिशोध से निरतिशय भूमा रूप से आविर्भूत हुआ है, उस विशुद्ध आत्मा या परमात्मा की हम निश्चय समाधि के द्वारा उपासना करते हैं। दूसरी सिद्ध बोली, वासना सहित दृष्टा, दर्शन और दृश्य की त्रिपुटी को त्याग देने पर जो विशुद्ध दर्शन या ज्ञान के रूप में प्रकाशित होता है, उस विशुद्ध आत्मा की हम उपासना करते हैं। अन्य सिद्धों ने कहा, अस्ति और नास्ति इन दोनों पक्षों के बीच में उनके साक्षी रूप से जो सदा विद्यमान है, प्रकाशनीय वस्तुओं को प्रकाशित करने वाले उन परमात्मा की हम उपासना करते हैं। दूसरी सिद्ध बोली, जिसमें सब है, जिसका सब है, जिससे सब है, जिसके लिए यह सब है, जिसके द्वारा सब है, तथा जो स्वयं ही सब कुछ है, उस परम सत्य आत्मा की हम उपासना करते हैं। अन्य सिद्धों ने कहा, जो आकार से लेकर हकार तक समस्त वर्णों के रूप में स्थित हो, निरंतर उच्चारित हो रहा है, अपने आत्म रूप उस परमात्मा की हम उपासना करते हैं। दूसरी सिद्ध बोली, जो हृदय गुफा में विराजमान दीप्तिमान परमेश्वर को छोड़कर दूसरे का आश्रय लेते हैं, वे हाथ में आए हुए कौस्तुभ मणि को त्याग कर दूसरे तुच्छ रत्नों की इच्छा करते हैं। अन्य सिद्धों ने कहा, संपूर्ण आशाओं का त्याग करने पर हृदय में स्थित ज्ञान का फल रूप यह ब्रह्म प्राप्त होता है, जिससे आशा रूप विश्ववल्लरी की मूल परंपरा ही कट जाती है। दूसरे सिद्ध बोली, जो दुर्बुद्धि पुरुष भोग्य पदार्थों की अत्यंत नीरसता को जानकर भी उनमें बारंबार अपने मन की भावना को बांधता है, वह मनुष्य नहीं गधा है। अन्य सिद्धों ने कहा, जैसे इंद्र ने वज्र के द्वारा पर्वतों को मारा था, उसी प्रकार बारंबार उठने और गिरने वाले इन इंद्रिय रूपी सर्पों पर विवेक रूपी डंडे से प्रहार करना चाहिए। दूसरी सिद्ध बोली, उपशम या शांति के पवित्र सुख को प्राप्त करना चाहिए। जो उत्तम शम अर्थात मनोनिग्रह से संपन्न है, उस पुरुष का विशुद्ध चित्त ही शांति को प्राप्त होता है। जिसका चित्त शांत हो गया है, उसी को अपने परमानंदमय स्वरूप में दीर्घ काल के लिए उत्तम स्थिति प्राप्त होती है।